नंदिनी, सुधा भाभी, आ जाइए, खाना तैयार है। बड़ी सासू माँ, वो लोग नहीं खाने की जिद करेंगे, लेकिन आप उन्हें खाना खाने के लिए फोर्स करना। हाँ, खिलाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर शैलेश की थियरी सच निकली तो बाद में तो नंदिनी के गले से निवाला उतर नहीं पाएगा। ये क्या बड़ी सासू माँ भी। अरे शैलेश ने तो शर्त लगाई है कि वो पुरुषोत्तम का डॉक्टर ना पंकज कुमार को पुरुषोत्तम के पास जाने तो क्या, उसे एक नजर देखने भी नहीं देगा। क्योंकि अगर पंकज कुमार ने पुरुषोत्तम को चेक किया तो उसका भांडा फूट जाएगा ना। और मुझे पूरा यकीन है कि शैलेश ये शर्त जीत जाएगा। पंकज कुमार पुरुषोत्तम को देख ही नहीं पाएंगे। देखिए, प्रॉब्लम ये है डॉक्टर पंकज कुमार कि हमें ब्लॉकेज का पता नहीं चल रहा है कि ब्लॉकेज कहाँ है और कितना है। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं डॉक्टर सुधीर? पुरुषोत्तम भाई को यहाँ लाए हुए 12 घंटे से ऊपर हो गए। अब तक तो आपको कोर्स ऑफ एक्शन ले लेना चाहिए था। नहीं, उनका इलाज तो चल ही रहा है और ये दवाइयां उन्हें दी जा रही हैं। ये दवाइयां तो देनी ही है, कोई कंपाउंडर भी बता सकता है। इसके आगे क्या किया आपने? अभी हम एंजियोग्राफी करवाने की सोच रहे थे, लेकिन वो छुट्टी पर है। तो इस दुनिया में एक ही आदमी बचा जो एंजियोग्राफी करता है। तो सुधीर, अपने पेशेंट को इस तरह ट्रीट करेंगे आप? अगर वक्त पे इलाज नहीं हुआ तो उन्हें दूसरा अटैक आ सकता है। मैंने जो कहा वो याद रखना, ऐसे ही बोलना डॉक्टर पंकज को, उस पर गुस्सा करना, समझ गए? बोल के बता। एक्सक्यूज मी डॉक्टर पंकज कुमार, हमारा जो हॉस्पिटल है वो अपने दांत का चेकअप नहीं करवाना उससे। जो मुंह फाड़ के दांत दिखा रहे हो, उसके सर पे चढ़ जाओ, इंटेंस परफॉर्मेंस दो। देखो ऐसे, एक्सक्यूज मी, आप समझते क्या है अपने आप को? डॉक्टर सुधीर, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? एक्सक्यूज मी, आप अपने आप को समझते क्या हैं? देखिए, हमारे हॉस्पिटल के रिवाज आपके सर्वोदय हॉस्पिटल से अलग हैं। यहां पेशेंट को आते ही हजारों टेस्ट की लिस्ट पकड़ाकर लूटने का रिवाज नहीं है। What do you mean? आई मीन कि आपके अपने बड़े साले चंद्रकांत जोशी को आप ही के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन आप खुद ही पता नहीं लगा पाए कि उन्हें हुआ क्या है। कभी कहा डेंगू हुआ है, कभी कुछ और ही कहा। घुमा घुमा के टेस्ट निकलवा के उनसे पैसे लूटे आपने। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? और आपका हॉस्पिटल तो कार्डियक पेशेंट्स के लिए और मैटरनिटी होम है, और मैटरनिटी में भी नॉर्मल डिलीवरी हो फिर भी आप सिजेरियन कह के पैसे ऐंठते हैं। आपकी दीपिका भाभी को यही कह के लूटा ना आपने। इनफ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। सच्चाई सुनी नहीं गई आपसे। हेलो जसुबेन, मैं पंकज कुमार बोल रहा हूँ। बोलिए। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं पुरुषोत्तम भाई को नहीं देख सकता। क्या हुआ? आप किसी दूसरे डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन ले लीजिए। लेकिन बात क्या है? जसुबेन, वो मैं घर आके बताऊंगा। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। रमेश, मैं आप जा रहे हैं ना? हाँ, बहुत ही बदतमीज है डॉक्टर सुधीर। मैं नहीं रुक सकता यहाँ पर। आई एम सॉरी। क्या कहा था मैंने? अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। मैं जट यमला पगला दीवाना और रब्बा इतनी सी बात न जाना के धीरे धीरे, इतने खुश क्यों तुम? अरे भाई साहब, आपका आइडिया काम आया। मैंने डॉक्टर पंकज कुमार को गुस्सा दिलाया तो वो खुद ही चले गए। और मैंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की। दरअसल मैं स्टैंडर्ड 3 में स्कूल में सिग्नल बना था, तभी से मुझे लगा कि बड़ा होकर मुझे एक्टर ही बनना चाहिए। सोचता हूँ अभी भी चांस है। ओ फ्लैशबैक, भगवान ने जो गलती नहीं की उसे तुम करने की कोशिश मत करो। 4 टाइम के टेबलेट्स और इंजेक्शन जो जमा हुए डस्टबिन में, उसे किसी भी तरह गायब करवाओ। क्यों? वरना किसी हॉस्पिटल के स्टाफ ने देख लिया ना तो खामखा पकड़े जाएंगे। अरे भाई साहब, डोंट वरी, मैं हूं ना। मैं जट यमला पगला दीवाना रब्बा इतनी सी बात न जाना के नु प्यार कर दिया साडे उत्ते ओ मर दी है के ओ मैनू प्यार कर दी है।
सर, आप डांस कर रहे हैं? शायद। मतलब आप श्योर नहीं है? नहीं, मैंने कहा शायद। शाहिद कपूर पुरुषोत्तम भाई के फेवरेट हीरो हैं, तो मुझे लगा कि शायद उसकी तरह मैं अगर नाचूं तो इन्हें होश आ जाए। पर ये बेहोश है, इन्हें कैसे पता चलेगा कि आप डांस कर रहे हैं? बेहोश ये हैं तो तुम्हें क्या पता इन्हें पता चल रहा है कि नहीं? वो सब छोड़ो, तुम क्यों आई हो ये बताओ। मैं अपना काम करने आई हूँ। ब्लड प्रेशर तो हाँ, वो तो आप ही चेक करेंगे, दवाइयाँ और इंजेक्शन भी आप ही देंगे, मुझे पता है। तो तुम क्या करने आई हो? आपने मेरा काम संभाल लिया तो मैंने शांता भाई का काम संभाल लिया। मैं यहाँ डस्टबिन साफ करने आई हूँ क्योंकि आज स्वीपर्स की हड़ताल है। अच्छा, ले जाओ ले जाओ। यस सिस्टर, क्या बात है? आप बात कर रहे थे किसी से? नहीं, आपके कान बज रहे हैं। अरे पुरुषोत्तम भाई तो बेहोश हैं, अब ये थोड़ी ना उठ के कहेंगे कि नर्स को डस्टबिन ले जाने मत दो। हाँ, वो नहीं ही बोलेंगे। हाँ, पर मैं कह रहा हूँ कि तुम डस्टबिन लेकर मत जाओ, मुझे डस्टबिन लेकर जाने दो। नहीं सर, देखिए डस्टबिन मैं आपको नहीं दूंगी। नहीं सिस्टर। नहीं सर, आप सीनियर डॉक्टर है, अगर डस्टबिन लेके बाहर गए तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। नहीं, मैं पुरुषोत्तम भाई के रूम का डस्टबिन मैं ही बाहर लेकर जाऊंगा। क्यों इतना फोर्स कर रहे हैं आप? ये एक लंबी कहानी है। कहानी? किसकी? मेरे बचपन की। दरअसल बचपन में हम 4 भाई थे। 4 थे या 5 थे? 4 भाई थे। नहीं 5। हाँ, आप 4-5 भाई थे, आगे बोलिए। हाँ, तो हम 4-5 भाई थे जिनमें मैं सबसे छोटा था। बचपन से ही मुझे कचरा पेटी बाहर ले जाके खाली करने का बहुत शौक था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कभी कचरा बाहर जाके फेंकने नहीं दिया। हमेशा मेरे बड़े भाइयों को यह सुख मिला। क्या हुआ? ऐसे मेरा दिल चीखता था जब भी मुझे कचरा फेंकने को नहीं मिलता था, इसलिए आज ये कचरा मैं फेंकूंगा, वरना मेरा दिल करेगा। इसलिए प्लीज ये डस्टबिन मुझे ले जाने दो। सुधा तुमसे बेटर, 100% बेटर। सुधा, मेरी सुधा, खड़े खड़े क्या कर रहा है? जाके रफा दफा कर इसे। हाँ हाँ। सुधा भाभी रोटी लीजिए ना। नहीं नहीं, वैसे भी आपने पनीर मखनी की सब्जी परोसी थी ना, तभी मुझे डाउट गया था कि मैं कम से कम 4 रोटी तो खा ही जाऊंगी, पर ज्यादा खाऊं तो भी अच्छा नहीं है ना। वो हॉस्पिटल में है और मैं पेट भर कर खाऊं, इसीलिए। खाइए खाइए, विज्ञान ने भी साबित किया है कि न खाने से किसी की सेहत में सुधार नहीं होता, ऐसा गीता ने कहा है। और खुराक तो खुराक है ना, भूख लगी है तो खाना ही पड़ेगा, है ना? हाँ, जिस दिन मेरी सास गुजर गई थी ना, उस दिन याद है ना जसुबेन? भाभी वो रहने दीजिए ना। नहीं नहीं, इन्हें तसल्ली मिले इसलिए कह रही हूँ। जिस दिन मेरी सास गुजर गई थी ना, उस दिन उन्होंने पानी पूरी बनवाई थी, अब वो तो बिना खाए ही चली गई। अब पीछे पानी पूरी का पानी, रगड़ा, चटनी सब पड़ा रहा। घर में फ्रीज तो था नहीं उन दिनों, क्या करें? मैंने तो सासू माँ को याद किया कि हे बा, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई, बोल के 15-20 पानी पूरी धपाधप खा गई। मैंने भी खाई थी। तू तो खाएगा ही। आपने खाई तो इन्होंने भी खाई बड़ी सासू माँ, तो इसमें बुराई क्या है? मुझे तो बाकी याद आई और पानी पूरी बेगड़ा ने इसलिए खाई थी। नंदिनी, तुम कुछ खा ही नहीं रहे हो। मेरी भूख मर गई है जसुबेन। पापा को इस हालत में मैंने पहली बार देखा।
कितने बेचारे लग रहे थे। अरे बेटा मत रो, बेटा मत रो, तेरे पापा ठीक हो जाएंगे। थोड़ा खा ले और फिर पिनाकिन के साथ बैठ के बातें कर, दिल हल्का हो जाएगा। ये जसुबेन क्या कर रही है? इतनी रात गए दोनों को अकेला? भाभी बच्चे घर में ही है और मुझे इन दोनों पे भरोसा है। आजकल के जमाने में किसी का भरोसा नहीं। अब हमारे ही घर में कुछ ऊंच नीच हो गई तो पुरुषोत्तम भाई को अटैक नहीं आया होगा ना तो भी आ जाएगा। नहीं आया होगा तो भी मतलब शैलेश को लगता है कि अरे आपने रोटी कितनी कम ली है, और लीजिए ना। ये हाँ, राजू काका, शैलेश का वो क्या लगता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं है तो फिर बताइए ना। उसे लगता है कि तुम्हारे पापा हार्ट अटैक का नाटक कर रहे हैं। शैलेश काका मेरे पापा के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मेरे पापा ऐसा क्यों करेंगे? शैलेश ऐसा बोला इसलिए मेरे मुंह से भी निकल गया कि अटैक नहीं आया होगा तो भी आएगा। नहीं, बाद में आप भी बोली थी कि वो 4 फुट 4 इंच 1 नंबर का पाखंडी है तो सही। राजू बड़ी माँ बोली थी ऐसा जसुबेन। नहीं, वो तो मैंने चिराग के लिए कहा था। चिराग तो 6.25 फीट का है और आप उसे सैफ अली खान बुलाती है। 4 फुट 4 इंच आप पुरुषोत्तम भाई को ही बुलाती है। बड़ी दादी माँ, आप मेरे पापा के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है? आपकी हिम्मत कैसे हुई? ए, तू मेरे साथ ऐसे कैसे बात करती है? अभी तो शादी हुई नहीं और ये तेवर है। ए जसुबेन, ये इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है। भाभी आप शांत हो जाइए। मुझे क्या शांत कर रही है? इसे बोल। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। नंदिनी प्लीज शांत हो जाओ बेटा। पर इन्होंने मेरे पापा के बारे में ऐसे कैसे? मैं सॉरी कहती हूँ, मेरे लिए चुप हो जाओ। मैं यहाँ पे नहीं रह सकती जसुबेन। जहाँ पे मेरे पापा की इज्जत नहीं, मैं वहाँ पे नहीं रह सकती। 4 फुट 4 इंच, जबकि वो पूरे 5 फीट है और हील्स पहन के तो। मम्मी मैं हाइट के लिए लड़ाई नहीं कर रही हूँ। शांति बेटा शांति। ये वक्त गुस्सा होके खुद पे काबू खोने का नहीं है। नंदिनी तेरा दिल दुखा इसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ। हाँ, और मेरा दिल दुखा वो उसके लिए भी। हाँ तो ठीक है। गीता चावल दे। नंदिनी अगर शैलेश ने ऐसा कहा है तो मैं उसे सबक सिखाऊंगी। जसुबेन, मैं वो बांसुरी। आप चुपचाप खाइए ना। ये हाँ, चावल। नंदिनी मैं शैलेश से बात करूंगी। ये चेक और ये मेट, तू हार गया। हूं क्या? मैंने तुझे चेस में हरा दिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ध्यान कहाँ है तेरा? मेरा ध्यान इस बिसात पर नहीं है धर्मेश, उस पुरुषोत्तम की बिछाई बिसात पर है। तूने देखा नहीं, पंकज कुमार को पुरुषोत्तम का चेकअप तो क्या दूर से देखने भी नहीं दिया। हाँ हाँ पता है। तो इसका मतलब समझता है, किसी और को भी पुरुषोत्तम के करीब जाने नहीं दिया जाएगा। सिर्फ वो डॉक्टर और वो नर्स आते जाते रहेंगे। अरे नहीं नहीं, उस नर्स को तो जाना भी नहीं था। वो तो कह रही थी कि डॉक्टर बड़ा अजीब है। अच्छा, ऐसा कहा उसने? हाँ ले, वो नर्स आ गई, पूछ ले। सिस्टर, हाँ कहिए। ये लीजिए। नो थैंक्स। अरे ले लीजिए ना, ये इम्पोर्टेड बिस्किट है। हाँ? आप दिन भर इतना काम करती है एनर्जी के लिए। हम ऑन ड्यूटी कुछ भी नहीं ले सकते। अरे एक भाई अपने बहन के लिए कुछ खाने की चीज लाया है तो इसमें ड्यूटी कहां से बीच में आ गई? लीजिए ना। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सिस्टर, हाँ? आपको क्या लगता है पुरुषोत्तम भाई जल्दी ठीक हो जाएंगे ना? नहीं, मेरा मतलब है डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर क्या कहते हैं वो तो सिर्फ उन्हें ही समझ में आता है। क्यों? पता नहीं, इतनी अजीब तरह से पेश आते हैं। कभी गाना गाने लगते हैं तो कभी डांस करने लगते हैं। और जैसे पुरुषोत्तम भाई उनके सगे भाई हो ना, इतना ख्याल रखते हैं उनका। ग्लूकोज खुद चढ़ाते हैं, बीपी भी खुद ही चेक करते हैं। और इतना ही नहीं, उनके रूम का डस्टबिन भी खुद ही बाहर लेकर गए थे। अच्छा? हाँ, अरे अगर किसी सीनियर अथॉरिटी ने देख लिया तो मेरी तो नौकरी ही खतरे में पड़ जाएगी ना। बात में माल है। तो घर में इतना टेंशन चल रहा है, बच्चे भी इतना परेशान करते हैं कि पूछिए मत। सुबह तो पिंटू ने। सिस्टर, आप कहीं जा रही थी ना?
अरे हाँ, वार्ड नंबर 6 के पेशेंट को देखने जाना है। हाँ तो जल्दी जाइए, वरना लोग कहेंगे कि सिस्टर भी अजीब है। हाँ हाँ। धर्मेश, पता चल गया। क्या पता चल गया? यही कि पुरुषोत्तम होश में है। सच? 100%। मेरी थ्योरी गलत हो ही नहीं सकती। लेकिन साबित कैसे करेगा? ऐसे मुस्कुरा के? अरे मुस्कुराएगा तो पुरुषोत्तम जब मैं उसके पैर में गुदगुदी करूंगा। क्या? हाँ, मैं अंदर जाके उसके पैर में गुदगुदी करूंगा। अगर वो बेहोश होगा तो पड़ा रहेगा, और अगर होश में होगा तो हंस पड़ेगा। आइडिया तो तेरा अच्छा है शैलेश, पर तू संभाल लेना। हाँ? तू फिक्र मत कर, इस बार तो तीर निशाने पर ही लगेगा। नन्नू, जरा ये प्रोस्पेक्टस देखो और बताओ ग्लोबल इंग्लिश मीडियम स्कूल अपने घर के बच्चों के लिए ठीक है या नहीं? पीनू, स्कूल शुरू हो गई है और फर्स्ट यूनिट टेस्ट भी हो गई, तो अभी प्रोस्पेक्टस क्यों दिखा रहे हो? नाराज क्यों होती हो? मैं तो तुम्हारा ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा था। मेरा ध्यान नहीं बटेगा, और ये बात मुझे जिंदगी भर चुभती रहेगी कि तुम्हारे घर वाले मेरे पापा के बारे में क्या सोचते हैं। बहुत गुस्सा आ रहा है ना? ये उनका स्वभाव है नन्नू। बड़ी माँ, शैलेश काका, इस घर में सब अलग अलग स्वभाव के लोग रहते हैं और सब एक से बढ़कर एक है। तुम ही सोचो, शैलेश काका अपने ही घर वालों को सामान बेचते हैं ना, कहीं देखा है किसी को ऐसा? और बड़ी माँ जस्सूबेन के राज से कॉम्प्लेक्स फील करती हैं, लेकिन अगर उन्हें घर चलाने दो ना तो खुद ही ना कहती हैं। नन्नू, यही इन लोगों की प्रकृति है, और कभी किसी की प्रकृति नहीं बदलती, चाहे कुछ भी कर लो। इसलिए उन्हें वैसे ही अपनाओ, उसी में खुशी है, मजा है। तुम शायद इसलिए ओवर रिएक्ट कर गई क्योंकि तुम्हें इन सब की आदत नहीं है ना। आदत डालो ना नन्नू। मतलब मेरे पापा के बारे में कोई कुछ भी कहे मैं चुप रहूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर बहुत ज्यादा हो रहा हो तो पहले सोचो कि क्या करो, लेकिन उससे भी पहले ये सोचो कि जिसने जो बात कही वो दिल से कही या बस यूं ही कह दी। पता है नन्नू, हमारे घर में एक बात है, हम में से किसी के भी दिल से ना किसी के लिए बुरा नहीं निकलता, कभी नहीं। तुम जब यहाँ रहने आओगी ना तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब आओ, तुम्हें अलग अलग प्रकृति के नजारे दिखाता हूं। चलो, चल रही हो या उठा के ले जाओ? देखो, ये चिराग काका की साइकिल है। अब अगर इसे हाथ लगाएंगे ना तो उन्हें कहीं से भी पता चल जाएगा। घंटी बजाता हूं। किसने हाथ लगाया मेरी साइकिल को? देखा? आओ मेरे साथ। ये बड़ी माँ का कमरा है, अभी देखना। अरे वाह जस्सूबेन, ये सीताफल आइसक्रीम तो मस्त मंगवाई आपने। ए, मुझे किसी ने नहीं दी सीताफल आइसक्रीम। जिसका पति नहीं उसकी चलती नहीं। देखा, कुछ पता नहीं बड़ी माँ को, बस जो सुना उसी पे रिएक्ट कर दिया। उसी तरह नन्नू शैलेश काका ने बस ऐसे ही कुछ कह दिया तो वो भी साथ में बोल पड़ी। अरे पर शैलेश काका ने ऐसे कैसे बोल दिया? क्या नन्नू, तुम तब से एक ही बात को पकड़ कर बैठी हो? तुम्हारे पापा भी तो पहले शैलेश काका को लोमड़ी और बड़ी माँ को डायन कहते थे। वो पहले कहते थे, पर जब से सब कुछ ठीक हुआ है उन्होंने कहना बंद कर दिया। पहले तो वो तुम्हारे पापा को भी क्या कुछ बोलते थे। सुबह उठते ही मम्मी से कहते थे कि सुधा कल रात का बचा हुआ खाना उस भिखार चंदू को दे देना। सचमुच भिखारी है चंदू। वो ट्रेन में भीख मांगते ना, वैसे रोज भीख मांगता है। ए बाबा किराया बढ़ा दे, बाबा किराया बढ़ा दे। अब ऐसा नहीं बोलते, उल्टा तुम्हारे पापा की फालतू कविताएं सुन के वाह वाह करते हैं। देखो, तुम पर्सनल हो रही हो। तुम्हारे घर वाले पर्सनल नहीं हुए मेरे पापा को लेके। 4 फुट 4 इंच कहा मेरे पापा को। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मुझे कुछ नहीं समझना है पीनू। मेरे पापा जैसे भी है मेरे पापा है। उनके बारे में कोई भी कुछ बुरा कहे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब तुम्हें जो समझना है समझ लो। जसुबेन, मैं जा रहा हूँ। घर छोड़ के? क्यों? नहीं, घर छोड़ के नहीं जा रहा हूँ जसुबेन। वो शैलेश भाई और धर्मेश भाई हॉस्पिटल में रुके हैं ना, के लिए कपड़े और थोड़ा बहुत नाश्ता लेके जा रहा हूँ। वो हॉस्पिटल के बाजू में प्रतिमा बहन रहती है ना, वो लोग उनके घर पे नहा धो के कपड़े बदल लेंगे और फिर अपनी ड्यूटी पे लग जाएंगे।
और उनकी ड्यूटी बराबर चले, इसकी ड्यूटी पापा ने मुझे सौंपी है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। जा बेटा, तू अपनी ड्यूटी कर, कल मैं अपनी ड्यूटी करूंगी। शैलेश ने अब जो हद पार की है उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी उसे।